हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स फ्लाई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी में ईमेल से संबंधित सभी प्रश्नों की। वैसे तो इस सेशन में ईमेल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आज के सेशन में, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हैं इसलिए पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो ईमेल से संबंधित कुछ प्रश्न जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, सीधा सीधा पूरा का पूरा ईमेल का टॉपिक ही उठा लिया है आज। और ईमेल से संबंधित जितने भी बेसिक और एडवांस क्वेश्चन हैं इन सभी को आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसका नाम है ईमेल। ठीक है दोस्तों, तो पहले ईमेल के बारे में हम जान लेते हैं कि ईमेल क्या है। ईमेल, ठीक है, ईमेल आप लोग सभी लोग अपने फ़ोन में ईमेल भेजते होंगे, फ़ोन से, कंप्यूटर से, सिस्टम से, सभी चीज़ों से ईमेल भेजते होंगे। तो ईमेल एक माध्यम है, तकनीकी माध्यम है जो कंप्यूटर द्वारा, इंटरनेट के माध्यम द्वारा एक जगह से किसी दूसरे पर्सन तक भेजा जा सकता है। तो ये है ईमेल। इसके पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि ईमेल है। ईमेल है क्या है? डाकिया संदेश है, कंप्यूटर के माध्यम से छपाई की तकनीक है, ये संदेशों के आदान प्रदान की तकनीक है, या फिर ये सभी है। तो दोस्तों इसमें हमें आंसर करना है, आप आंसर करें इसका। दोस्तों इसका आंसर है ईमेल क्या है? डाकिया संदेश। जी हाँ, जी नहीं, बिल्कुल डाकिया संदेश नहीं। ईमेल कंप्यूटर के माध्यम से छपाई तकनीक। छपाई तकनीक अगर ना बोलता तो, छपाई अगर ना बोलता तो तकनीक कहीं हद तक ये आंसर सही हो जाता, लेकिन छपाई बोल दिया इसलिए ये आंसर गलत है, क्योंकि ये प्रिंटिंग का कोई काम नहीं करता है। ईमेल क्या होता है? संदेशों के आदान प्रदान की टेक्निक है। ये क्या है? संदेशों के आदान प्रदान की टेक्निक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल भेजने के लिए ज़रूरी है। ईमेल भेजने के लिए ज़रूरी, ईमेल जब हम भेजते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले टिकट की ज़रूरत पड़ती है हमें, एनवेलप की ज़रूरत पड़ती है हमें, इंटरनेट एंड कंप्यूटर की, या फिर कुछ भी नहीं, नन। तो देखिए ईमेल भेज रहे हैं हम, यानी कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा कि कंप्यूटर के माध्यम सूचना भेजने के लिए एक तकनीकी है, और टिकट भेजना एक ही बेसिक चीज़ हो गई। आप पोस्ट ऑफिस में जाकर टिकट द्वारा भेज सकते हो, एनवेलप भी वहीं यूज़ होता है। तो ये दोनों आंसर कहीं ना कहीं आपके गलत हो गए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका इंटरनेट एंड कंप्यूटर। तो इंटरनेट और कंप्यूटर ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं ईमेल को भेजने के लिए, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ईमेल में संदेश लिखा जाता है। ईमेल में संदेश लिखा जाता है बीसीसी, सीसीसी, बीसी या मैसेज कंपोजिशन विंडो। पूछ रहा है कि ईमेल में जो संदेश है वो कहाँ लिखा जाता है। बीसीसी में लिखा जाता है? जी नहीं, आप पहले ईमेल जब चलते थे तब उनमें बीसीसी, सीसीसी का ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अब ये ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। लेटेस्ट वर्जन जब हम डाउनलोड करेंगे तो ये चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो, उसका जो सही आंसर है वो है डी। क्या है? मैसेज कंपोजिशन विंडो। ठीक है, संदेश कहाँ लिखा जाता है? संदेश लिखा जाता है मैसेज कंपोजिशन विंडो। आंसर इसका कौन सा सही है? डी। डी आंसर टिक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईमेल से संबंधित, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे उठा के मैंने पीडीएफ बना दिया है, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा मुझे कांटेक्ट कर लें तो मैं उनको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ईमेल के लिए पता कौन प्रदान करता है, यानी ईमेल में एड्रेस कौन देता है। ठीक है, तो पता कौन प्रदान करता है? तो सबसे पहले ये लिखा है आईपीएस। ठीक है, यानी कि आईपीएस अधिकारी वाला नहीं है। ठीक है, सॉरी, आईपीएस नहीं है ये, आईएसपी है, आईएसपी। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आईएसपी का क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये भी आप फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसका राइट आंसर भी यही है आईएसपी, क्योंकि ईमेल के लिए जो एड्रेस प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, आईएसपी। दूसरा ऑप्शन है हमारा SMTP। SMTP क्या है, इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जितने भी ईमेल होते हैं वो सब किस पे बेस्ड होते हैं, SMTP पे बेस्ड होते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और तैयार होता है। थर्ड है आपका IP। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हम टिक करेंगे वो ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। ये आपको एड्रेस देता है ईमेल का। ईमेल में एड्रेस जो होता है वो आपके एड्रेस पे ईमेल भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भेजने वाले को, सॉरी इसमें ईमेल नहीं लिखा हो, ईमेल भेजने वाले को यदि वापस ईमेल आ जाता है तो उस ईमेल को क्या करें। जैसे हमने किसी को ईमेल भेजा और वो ईमेल हमारे पास वापस आ जाता है, यानी कि उस तक नहीं पहुंचता है जहां हम भेजते हैं, तो उस ईमेल को क्या बोलते हैं, रिटर्न ईमेल, ब्लैक मेल, बाउंस मेल या हॉट मेल। आंसर करें आप लोग। देखिए इसका राइट आंसर ही है, आप लोगों को मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है कि भेजने वाले को यदि ईमेल वापस आ जाता है तो इसको बोलते हैं बाउंस मेल। क्या बोलते हैं इसको, बाउंस मेल। ऑप्शन इसका सी सही है। रिटर्न मेल नहीं बोलेंगे, ब्लैक मेल तो बिल्कुल नहीं, हॉट मेल एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाउंस मेल। याद कर लीजिएगा ध्यान से बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, व्यावसायिक कंपनियों के ज़रिए भेजा जाने वाला ईमेल क्या कहलाता है। देखिए जो बिज़नेस कंपनी होती हैं उनके द्वारा जो ईमेल भेजे जाते हैं, तो काफ़ी ईमेल भेजे जाते हैं आपके ईमेल बॉक्स पे, आप चेक करते हो तो बहुत सारी कंपनियां एकदम ईमेल लगातार भेजे रहती हैं। तो इस तरह के ईमेल आपके कहलाते हैं जंक मेल। क्या कहलाते हैं, जंक मेल। ठीक है, JUNK, जंक मेल। ठीक है, ये क्या होते हैं, जंक मेल होते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधे सीधे टिक करिए। क्या कहलाते हैं, जंक मेल। रफ मेल नहीं होगा, बाउंस मेल आपका पिछला वाला था, और फ्रंटियर मेल आपका नहीं होगा। आपका इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जंक मेल। जंक मेल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि ईमेल से जो संदेश प्राप्त होते हैं वो हमें कहाँ दिखाई देते हैं, इनबॉक्स, ड्राफ्ट या स्पैम। तो सब लोग जानते हैं कि ईमेल से जो हमें संदेश प्राप्त होते हैं वो हमें इनबॉक्स में दिखाई देते हैं। तो ये ईमेल से क्या हो, जिससे भी हमें मैसेज मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है, इनबॉक्स में मिलता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेडर और फुटर ईमेल के मुख्य भाग हैं। देखिए किसी भी पेज में हेडर और फुटर होता है। ठीक है, तो हेडर और फुटर भी ईमेल का भी एक मुख्य भाग है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो किसी भी पेज में जब हम कोई चीज़ लिखेंगे, जैसे ये हमारा पेज है, मैं बार बार इस चीज़ को समझाता हूँ, पिछली वीडियो में समझाया था। ऊपर की एरिया हेडर कहलाता है और नीचे का जो एरिया होता है वो फुटर कहलाता है। तो ये इसका मुख्य भाग है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य भाग है, हेडर फुटर समझ पाए। तो इसका जो राइट आंसर है ये सही है। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, ईमेल का हेडर और फुटर मुख्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रयोक्ता का नाम और 2 में नंबर, ये 2 में नंबर नहीं होगा यहाँ पे डोमेन होगा। ठीक है, 2 में नंबर नहीं हो, डोमेन नंबर, डोमेन होगा। क्या होगा, डोमेन कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। प्रयोक्ता का नाम और डोमेन दोनों ईमेल के भाग होते हैं। जी हाँ, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन दोनों ईमेल के भाग होते हैं। ये एकदम राइट आंसर है, तो इसको सही लगा। जैसे जो मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं अपने ईमेल एड्रेस के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि कैसे। देखिए प्रयोक्ता का नाम यानी कि मेरा नाम, तो मेरा जो नाम हो गया वो हो गया राहुल राय, ये मेरा हो गया प्रयोक्ता का नाम। ठीक है, और इसमें मैंने अपने आईडी में जोड़ा है 596। अब डोमेन क्या है इसका, @gmail.com। ठीक है, तो ये
और ये दोनों भाग इसका है। तो इस हिसाब से ये आंसर सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ईमेल लिखा है कि राहुल डॉट 596 @gmail सही ईमेल है या नहीं है। ठीक है, आंसर करिए इसका आप लोग। इसमें आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ जानने को मिलेगी कि किसी भी ईमेल में एक से अधिक डॉट नहीं होता है। ठीक है, इसमें कितने हैं, 4 डॉट लगे हैं। अगर इस तरह का आ जाए तो आप लोग इसको ये मत समझें कि ईमेल बड़ा होगा तो इसलिए उन्होंने डॉट डॉट करके लिख दिया है, इसलिए इसमें लोग क्या करते हैं, सही आंसर लगा देते हैं। ये सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है, यानी कि इस तरह का जो ईमेल है वो रॉन्ग है। ठीक है, गलत है। तो ये सही ईमेल है पूछ रहा है, तो सही ईमेल नहीं है, गलत है। आंसर इसका बी सही है। ठीक है, यानी कि गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईमेल लिखते समय सर का प्रयोग नहीं करते हैं। ईमेल लिखते समय सर का प्रयोग नहीं करते हैं। सर का प्रयोग नहीं करते हैं। ईमेल, थोड़ा सा क्वेश्चन इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ईमेल लिखते समय सर का प्रयोग नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। सर का प्रयोग नहीं करते हैं का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे शायद इसका होना चाहिए था कि ईमेल लिखते समय @ का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, @ का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्या नहीं करते हैं, @ का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर @ की बात है तो इस हिसाब से ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर और कुछ होगा तो मैं इसको देख लूँगा क्वेश्चन को, नेक्स्ट टाइम आप इसको करेक्ट करा दूँगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर इसमें मिस प्रिंट हुआ है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ पे @ है तो उस हिसाब से ये आंसर गलत माना जाएगा, और नहीं तो इस आंसर को हम यहाँ पे स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसमें जानते हैं क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCC इज़ स्टैंड फॉर। BCC यानी कि ब्लाइंड, क्या होता है इसका, ब्लाइंड। एक मिनट में ऑप्शन पे सीधे ले चलता हूँ आप लोगों को। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका ब्लाइंड कार्बन कोड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बॉन्ड कार्बन कॉपी, और थर्ड है आपका ब्लाइंड कार्बन कोड। तो आपका ये इसका सी आंसर सही, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो आंसर इसका सही हो जाएगा सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक साथ अधिकतम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक साथ अधिकतम कितने ईमेल भेजे जा सकते हैं। एक साथ अधिकतम कितने ईमेल भेजे जा सकते हैं। तो मैक्सिमम 100, 250, 300 या 500। तो मैं बता दूं कि एक साथ 500 ईमेल भेजे जा सकते हैं, और ये एक दिन की लिमिट भी होती है। ठीक है, 1 डे की लिमिट भी होती है कि एक दिन में आप 500 ईमेल से ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। 500 ईमेल बहुत होते हैं, इतने ईमेल कोई व्यवसायिक बहुत ज़्यादा बिजनेस वाली कंपनी होगी तो वही भेजती होगी, लेकिन इसकी एक लिमिट है। कितने ईमेल नहीं भेजे जा सकते हैं, 500 ईमेल नहीं भेजे जा सकते हैं। 500 ईमेल भेजे जा सकते हैं, और बाकी ये तीनों रॉन्ग आंसर हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। कितना आंसर है, 500। ठीक है, 500 पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने में अधिकतम साइज़ होता है। ईमेल भेजने में अधिकतम साइज़ होता है, यानी कि जब हम किसी को एक ईमेल भेजते हैं तो उसका अधिकतम साइज़ कितना होता है। ठीक है, देखिए इसमें छोटा सा एक कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअली जो इसका माना जाता है वो 25 MB मानते हैं। क्या मानते हैं, 25 MB। लेकिन जब हम इसको भेजते हैं तो ये 20 MB से ज़्यादा हमारा डेटा नहीं लेता है। लेकिन इसका आंसर हम रखेंगे 25 MB। कितना होगा इसका आंसर, 25 MB। आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ईमेल का अधिकतम स्टोरेज होता है।
ईमेल का अधिकतम स्टोर, यानी कि एक ईमेल आईडी जब आप बनाते हैं तो उसमें आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि मेल भेजना, मेल रिसीव करना, कुछ चीज़ें पर्सनल मेल में डाल देना, तो ये सब चीज़ें कितना स्टोर कर सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 15 GB। कितना होता है इसका आंसर? 15 GB। तो इसका देखते हैं कहाँ पर है इसका आंसर। ये देखिए आंसर इसका सी है, ठीक है, सी आंसर है। क्या होगा? 15 GB। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लेट्स फ्लाई क्लास में स्टडी करते हैं तो आपको हमारी क्लास पसंद आती है या नहीं, ये इसका क्वेश्चन है। और इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था। और जो लेटेस्ट CCC और UP टेट CTET से लेकर सभी एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से वीडियो मिलती रहेंगी आपको। बस आपको बताना है कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए या किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।